आज से 2-3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक भी किया। बट आज ये बात बताने से कहीं गुना ज़्यादा जरूरी ये है कि 2023 में उस एग्जाम को क्रैक तो किया, पर उससे पहले 2 साल तक मैं फेल भी हुआ था उसी एग्जाम में। 2021 में नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2022 में नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट ऐसा तो नहीं था यार कि खुद में अंदर से हार मान ली या फिर ऐसा सोच लिया कि जीवन में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा या फिर मैं जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, यूं करके हार के तो नहीं बैठा। 2023 में फिर तैयारी की, नीट में भी सिलेक्शन हुआ, जेई मेंस में भी सिलेक्शन हुआ। मैं आज की ये जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है वो बस एक ही मोटिव है दोस्त, कि पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कोटा में जो घटनाएं आ रही है सुसाइड की, मेरी खुद की बहन तैयारी कर रही है, उसकी बातें जो मैं सुन रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रेशर, जो एंजाइटी आप सब लोगों को हो रही है नीट के रिलेटेड, उसको दूर करना जरूरी है। और आज अगर इस टॉपिक पे बात नहीं की दोस्त तो हम बहुत देरी कर देंगे। और हम लगातार देख रहे हैं कई बच्चे गिव अप कर अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं, कई हैं जो अपना जीवन ही त्याग रहे हैं। अभी रिसेंटली कल ही कोटा का केस आया जिसमें एक बच्चे ने, बहुत दुखद घटना है बट आपके सामने इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, कि कोटा में एक बच्चे ने हैंगिंग से अपना जो जीवन है वो त्याग दिया और सुसाइड कर लिया। और मैं आप सबसे इसी बारे में आज बात करने आया हूँ। आई नो वेरी वेल, नीट एग्जाम बहुत पास है, इंडिया लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, केवल शुरुआती 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है उनका इस साल सिलेक्शन ना भी हो पाए, या फिर भले उन्होंने पढ़ाई अच्छी की हो बट इस आखिरी के समय में उनके ऊपर वो प्रेशर आ जाए, वो इतना डर जाए अंदर से कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए एग्जाम में और उनका सिलेक्शन ना हो पाए, जिस कारण वो प्रेशर में आकर, एंजाइटी में आकर कहीं वो भी कुछ गलत कदम ना उठा ले। इन्हीं सब चीज़ों पे आज बात करना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो घटनाएं मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ, कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे, जो कोटा का केस सामने आया, मेरी बहन खुद, मेरी जो रियल सिस्टर है वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रही है, मैं खुद उससे बात कर रहा हूँ, ड्रास्टिकली उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि वो प्रेशर, एंजाइटी, ऐसा नहीं है कि उसकी पढ़ाई में कमी है, बट प्रेशर, एंजाइटी, अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन आने लग गया है, रिग्रेट आने लग गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज अगर बात नहीं की गई, उससे तो मैं डेली बात करता हूँ, उसे मैं रोज यही समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है, बट आज तुम लोगों को समझाना जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने तो दोस्त उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस एग्जाम को क्रैक किया था जहां अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होता तो मैं और मेरा पूरा परिवार आज जिस कंडीशन में उससे 100 गुना पीछे चले जाते। तब उस टाइम पर मेरा सिलेक्शन डू और डाई कंडीशन थी, और उस टाइम पर अगर मैंने डू और डाई कंडीशन में अपना सिलेक्शन लिया है तो मैं जानता हूं उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। और इन्हीं सब चीजों पे आज आपके सामने बात करने आया हूं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेई दोनों एग्जाम को क्रैक किया है। और ये 3 साल का मेरा सफर था, जिसमें 2021 में मैंने नीट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2022 में मैंने नीट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2023 में धुआंधार तरीके से तैयारी की, नीट जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया विद प्रेशर। 2 साल ड्रॉप हो चुके थे मेरे, घर पे वो कंडीशन थी जहां कोचिंग में पैसे देने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा था। वहां से अगर इस एग्जाम को क्रैक किया, इस प्रेशर को हैंडल किया, तो कैसे किया, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। मैं बात करूं, आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक केस देखा जहां मैंने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक रील आती है जिसमें एक नीट एस्पायरेंट था जो पिछले 3-4, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, पिछले 3-4 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। वो बंदा नीट के 10 दिन पहले वीडियो बनाकर ये बताता है कि मैं छोड़ रहा हूँ इस एग्जाम को, आई क्वाइट। वो बोल रहा है कि मैं पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, पहले फेल भी हुआ, इस साल भी मैंने अपनी बहुत मेहनत की, बट मैं इस एग्जाम को नहीं दूंगा, मैं अभी छोड़कर नीट के 10 दिन पहले घर जा रहा हूँ। मुझे एक बात ये समझ में नहीं है भाई, तो जो छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देता। बट जब मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये बंदा गलत कर रहा है, क्यों ना इससे बात की जाए, मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया, मैंने उससे बात की, उसका रिप्लाई आया। तो उस व्यक्ति ने, उस नीट एस्पायरेंट ने जो बात उसने मुझसे कही, जो चीज़ें उसने मुझसे जो कही, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू कर गई। और वही बात मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा दोस्त। उसने ये कहा मुझसे कि भैया आप सही कह रहे हो कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे एग्जाम देना चाहिए, मुझे हारना नहीं चाहिए। उसने लास्ट में ये भी बात कही कि आई एम ए लूजर, लोग मुझे लूजर कहेंगे, दुनिया मुझे लूजर कहेगी। बट आप जा सकते, देखो अगर आपने रील देखी होगी तो मेरा कमेंट ये देखा होगा, मैंने वही कमेंट ये किया था कि यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ फाइटर, यू विल बी रॉक इन फ्यूचर। तुम अपने जीवन के सुपर हीरो हो यार। एक कोई छोटा सा मामूली सा एग्जाम जो है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आगे तुम्हारा जीवन कैसा होगा, या फिर तुम जीवन में फेलियर हो या फाइटर हो, या फिर क्या तुम आगे जीवन में कभी जीत पाओगे या हमेशा हारे हुए ही रहोगे। और मैं मामूली सा एग्जाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक साइड तुम्हारी पूरी लाइफ है और एक साइड ये एग्जाम है। तो तुम्हारी लाइफ के सामने तो ये एग्जाम बहुत मामूली है दोस्त। तुम केवल इस एक एग्जाम के बारे में सोचकर ये कहते हो कि
ये मेरे जीवन का अंतिम एग्जाम होगा, अगर ये मुझसे क्रैक नहीं हुआ था आई एम ए बिगेस्ट फेलियर, मेरे से बड़ा शायद कोई फेलियर नहीं है। मुझे भी लगता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब 2022 में मैं नीट को क्रैक नहीं कर पाया था, बट समय के साथ चीज़ें सही होती गई। मैं वापस आऊँगा उस बात पर। जब मैंने उससे बात की, उस बंदे ने मुझे ये कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझे नीट का एग्जाम देना चाहिए, 10 दिन पहले मैं क्यों गिव अप कर रहा हूँ। अभी मेरे 300-400 नंबर टेस्ट में जो आ रहे हैं, मैं जानता हूँ मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, कहीं मेरा किस्मत अच्छा हो, मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। बट उसने ये बोला कि वो सिलेक्शन होने का जो चांस है भैया वो केवल 1% है, 99% चांस है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि मैं किसी मॉक टेस्ट में 400 से ज़्यादा नहीं ला पाया हूँ। तो और दूसरी चीज़ ये उसने ये भी बताया कि मेरा तो कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं, बट मैं बेड़ चाल में जाते हुए बस मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की थी, जिस कारण मैं कभी इंटरेस्ट के साथ ये सब चीज़ें नहीं कर पाया। और उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कही कि आज अगर भैया मैं इस एग्जाम को देता हूँ, पहले भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार फिर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उस डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं उस रिग्रेट में चला जाऊंगा जहां मुझे ये लगने लग जाएगा कि शायद मेरे से बड़ा फेलियर कोई नहीं है, शायद मैं आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहीं मैं ये चाहता हूं कि मैं पहले इस एग्जाम के लिए छोड़ दूं, इस एग्जाम को छोड़कर कुछ अच्छा करूं, कुछ नया करूं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। देन मैंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मैंने उसको यही बोला यू विल बी रॉक, तुम जीवन में कहीं ना कहीं आगे बहुत बढ़िया करोगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि नीट क्रैक करने से ही तुम जीवन में सक्सेसफुल हो। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि नीट क्रैक करने से आपके जीवन की, आपके परिवार की पूरी परिस्थितियाँ बदल सकती है। बट दोस्त इसका मतलब ये तो नहीं कि केवल नीट ही क्रैक करना है। आज 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से केवल 25,000 लोगों को, टॉप 25,000 30,000 लोगों को सीट मिलती है। उसका मतलब ये है कि बाकी के 24,75,000 लोग जो हैं वो क्या जीवन में हमेशा फेलियर रहेंगे? ऐसा जरूरी है? नहीं है भाई। तुम बड़े बड़े कई लोग हैं यार, तुम्हारे जितने भी इंस्पिरेशन है, कई लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, उनका सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, कईयों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये मैटर नहीं करता भाई तुम एग्जाम को क्रैक कर रहे हो या नहीं। सेकंड केस जो हमारे सामने आया वो ये कि कोटा में कल सुसाइड हुआ। इन चीज़ों के बारे में आज बात करना जरूरी है। वो भी नीट एस्पायरेंट था, उसका भी यही एग्जाम उसको देना था 2026 का, उसने भी सुसाइड कर लिया। क्यों किया सुसाइड? सेम रीज़न, प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, एंजाइटी। और व्यक्ति सुसाइड तभी करता है 90% केसों में जहाँ उसके परिवार वाले उसको सपोर्ट ना कर रहे हो। शायद मेरे जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर पाएगा या तुझसे ये ना हो पाएगा। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि अगर तुझसे नहीं भी हो पाएगा तो हम हैं, कुछ ना कुछ तो और करेंगे अपन। तो यही रीज़न था जहाँ मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और आज अगर तुम पेरेंट्स हो तो ये बात तुम जरूर सुनना, और अगर कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ये 2 लाइनें जरूर सुनाना कि आपका बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर पाए नहीं कर पाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जीवन में आगे क्या करेगा। कई लोग होंगे जो नीट निकाल कर भी डॉक्टर अच्छे नहीं बन पाएंगे, कई ऐसे भी होंगे जो नीट नहीं निकालेंगे पर जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, बहुत अच्छा प्रोफेशन में जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा, आपका छोटा बेटा समझकर मेरी बात ये समझिएगा कि ये जो बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, मैं उनके बड़े भाई जैसा हूँ। मेरी खुद की रियल सिस्टर तैयारी कर रही है, मैं उसे भी यही समझाता हूँ। एक एग्जाम क्रैक करने से तुम ये डिसाइड नहीं होगा कि भाई तू जीवन में क्या करने वाला है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी इस एग्जाम को क्रैक करना, तुम करिए मेहनत, बट मैं आपको यही कहूँगा कि उसको सपोर्ट कीजिए आप। मैं आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, कीप सपोर्टिंग योर चाइल्ड, क्योंकि मैं तुमसे यही कहूँगा यार कि अगर आप सोचिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है, वो कुछ गलत उल्टा कदम उठा लेता है, जैसा हमने कोटा में देखा, अगर ऐसी कोई चीज़ वो कर लेता है तो क्या बचेगा। बट कहीं ना कहीं अगर बच्चे का लगाव अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ हो तो वो ऐसी गलत चीज़ें करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप उस बच्चे के साथ अपना जो इमोशनल कनेक्शन है उसको हमेशा बनाकर रखिए, उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए। वो हमेशा कुछ गलत करने से पहले अगर आपके बारे में सोचेगा तो वो कभी गलत नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ गलत नहीं करेगा। मैं यही कहूँगा, साथ में मेरी खुद की जो रियल सिस्टर है वो भी तैयारी कर रही है, उसके लगातार ड्रास्टिक नीट के जो मॉक टेस्ट और उसमें नंबर कम हो रहा है। मैं उसको यही कहता हूँ कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मॉक टेस्ट में लगातार नंबर कम आ रहे होंगे। मॉक टेस्ट से केवल हमारे 2 ही लेने देना है, अब ये बात ध्यान रखना। पूरे साल भर कर लिए हमने टेंशन की, क्यों नहीं 300 नंबर आ रहे, 400 नंबर आ रहे। अब हमारा मॉक टेस्ट से 2 ही मतलब है। पहला मतलब ये है हमारा कि हमें उस मॉक टेस्ट में उस माइंडसेट को प्रिपेयर करना है जिस माइंडसेट से हम नीट का एग्जाम देने वाले हैं। और दूसरा काम ये है कि उस टेस्ट में हम जो भी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को एनालिसिस करना है, और उन गलतियों का एनालिसिस कर उन गलतियों के ऊपर काम कर वो गलतियां दोबारा नीट के एग्जाम में नहीं करनी। इन 2 कामों के अलावा तीसरा कोई काम हमारा मॉक टेस्ट से नहीं है। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, सोचना बंद कर दीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, बहुत बेहतरीन होगा जो होगा वो, ठीक है। हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप क्या करेंगे। आप बस एक कठपुतली है, आप में एक मोहरा है जो ऊपर वाले के इशारों पे चल रही है, बस ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, एनटीए या फिर एनएमसी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, शर्म आती है यार आप जैसी एजेंसी पर
जो एनटीए जैसी एजेंसी पे शर्म आती है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए उस एग्जाम के लिए, वहाँ तुम आलतू फालतू के ट्वीट करके बच्चों को डरा रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे कर लो भाई जो करना है वो। और बच्चे तो डरेंगे भाई, क्योंकि आज वो इतनी मैच्योरिटी में नहीं है, पर जो मैच्योर हैं, जो मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हैं, उनको तो पता है कि पेपर मुश्किल है, तो वो सबके लिए मुश्किल है। वहाँ हमारे पास मिस्टेक करने का जो मौका है, जो चांस है, वो बढ़ जाता है। हमारे से कुछ गलतियां ज़्यादा भी हो गई है, हमारा जो चैप्टर वीक है उसके क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिए, तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो आप ये डराना बंद कीजिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उल्टे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डालना बंद कीजिए। चलो क्वेश्चन डाल रहे वो तो बात भी समझ में आती है, क्या ट्वीट कर रहे हैं कि देख लेंगे तुमको, ये कर लेंगे, हम हमारी ओर से तैयार है, यू फाइट विद अवर सिस्टम इंडिया। अरे भाई ठीक है ना, नहीं होगा सिलेक्शन तो वो बच्चा जिस डिप्रेशन में आएगा, हो सकता है कि वो जो बच्चा सुसाइड कर रहा है उसके ऊपर भी ऐसे ही मल्टीपल प्रेशर क्रिएट किए जा रहे होंगे। तो मत कीजिए ये काम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओनली सपोर्ट करने का काम है। अगर वो बच्चे ने सुसाइड किया, हो सकता है और भी केसेस हमको देखने को मिले। और मैं बता रहा हूँ, कोटा की ये सबसे बुरी सच्चाई है, जहाँ हम ये देखते हैं कि कई बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। कुछ केस हमारे सामने आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि यार उन लोगों तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाना। इस वीडियो को उस हर नीट एस्पायरेंट तक शेयर करना यार, जो आज नीट की तैयारी कर रहा है और गिव अप करने का सोच रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम है, यू आर अ सुपर हीरो, तुम अपने लाइफ के सुपर हीरो हो, ये बात ध्यान रखना। तुम अपनी इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हो, और ये किरदार अगर एक पड़ाव में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी जीवन में फेल हो जाएगा। मैं कई बार फेल हुआ भाई, कई बार। मैंने नीट में सिलेक्शन हुआ उससे पहले कई बार मेरे साथ ये हुआ है कि मैं कभी क्लास में, स्कूल में फर्स्ट आना चाहता था, नहीं आ पाता था। एक बार मैं नीट क्रैक करना चाहता था, नहीं कर पाया। दूसरी बार करना चाहता था, नहीं कर पाया। इसका मतलब ये था कि छोड़ दे। तब तो हमारे घर वालों की ये कंडीशन थी कि एक ड्रॉप दिलाने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता था, तब भी किया। आज मेरी बहन तैयारी करे, मैं उसको यही कहता हूँ, कोई प्रेशर ही नहीं है तेरे ऊपर, बट फिर भी वो प्रेशर में आ रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है। जब आप अपने आसपास वाले लोगों को देखते हैं जो 650 पे 650, 680, 670 नंबर ला रहे हैं, और जहाँ तुम 450 पे नहीं ला पा रहे हो, तुम्हारा आएगा डिप्रेशन। कोई बात नहीं, जो होगा बेहतरीन होगा। हमारे साथ ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा कम बैक लेट करें, धीरे करें, बट करेंगे जरूर। और मैं तुम्हें ये कहता हूँ, यू विल बी रॉक। तुम मचाओगे अपने जीवन में, बस हार मत मानना। जिस ईमानदारी से मेहनत करते आए हो, उसी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना, और भगवान पे भरोसा जरूर रखना। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।